हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। आपका स्वागत है लॉग टेबल सीरीज में। तो आज जो हम देख रहे हैं वो है इस लॉग टेबल सीरीज का चैप्टर नंबर 2 जो है डिवीजन। जो लोग नए आए हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं एक बड़ी सी कंपनी में एक बहुत स्टेबल पोजीशन पे हूं। मैं अपने जीवन में पढ़ाई में हमेशा टॉपर ही रहा हूं और मैथमेटिक्स में तो लगभग मुझे जो याद है मैं शायद टॉप ही था। इसीलिए जो मैंने एक्सपीरियंस जो मैंने लॉग टेबल में मैंने इस्तेमाल किए थे अपने टाइम पे, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं इस वीडियो के ऑडियंस कौन हो सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लॉग टेबल में नए हैं, जो नया नया लॉग टेबल का कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें लॉग टेबल के बारे में मालूम है और वो अपने जो क्वालिटी है उसको वो एनहांस करना चाहते हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें लॉग टेबल सीखना है, मतलब वो किसी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं लेकिन फिर भी उन्हें लॉग टेबल सीखना है। तो आप सभी को मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। डिवीजन में बेसिकली दो टाइप के केस होते हैं। एक होता है जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, और दूसरा होता है डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से। मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बेस पे आप इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आप बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैं बोलता हूँ वो बेसिकली एक टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ और ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। खासकर अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं केस 1 में हम बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 59.23 डिवाइडेड बाय 6.18। सबसे पहले जो लॉग का नियम होता है वो होता है कि आपको सारे नंबर्स को 4 डिजिट में कन्वर्ट करने होते हैं। लॉग के जो आंसर्स भी आते हैं वो 4 डिजिट तक काफ़ी करेक्ट होते हैं। आपको हमेशा हर एक नंबर को 4 डिजिट में करना है। तो जैसे हमने 4 डिजिट में करने के लिए, क्योंकि 59.23 तो पहले से 4 डिजिट में था, लेकिन 6.18 को हमने 4 डिजिट में किया 6180। अब इसके बाद हम लेते हैं एंटी लॉग, और एंटी लॉग से हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ नंबर्स मिलते हैं जिसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप डिवाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपको देख रहे हैं इस एंटी लॉग को सॉल्व करने के बाद आपको एक आंसर मिला, और अगर आप डिवाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको माइनस साइन इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैं बताऊंगा ये चीज़ें कैसे आई हैं, मैं इनके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। अगर आपको लॉग टेबल का नियम मालूम होगा तो लॉग टेबल में जो डेसिमल के पहले वाले जो दो नंबर होते हैं या जितने भी डिजिट पहले होते हैं उनसे एक कम होता है। जैसे 59.23 यहाँ पे अगर आप देखते हो डेसिमल के पहले 59 है, 2 डिजिट है, तो आपको एक डिजिट कम करना पड़ता है, मतलब 2 - 1, तो ये हो गया 1, आपने वो 1 डाल दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे एक डिजिट है, तो 1 डिजिट -1, तो वो क्या हो गया 0। डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट है वो नंबर आते हैं, एंड बीच में एक डिवीजन साइन है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस रखा है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो नंबर है ये कैसे आते हैं। ये बेसिकली आपको लॉग टेबल से इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब कभी भी आपको फाइनल आंसर आता है जो ये आया उसका अगर आप एंटी लॉग लेते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है इसको अगले स्लाइड में। अगर आप देखते हो हमने यहाँ पे 59.23 के लिए एक नंबर लिखा था जो 1.7725 था। ये कैसे आया? 59 का मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। और 775 को आप कैसे ढूंढते हैं? आपको लॉगरिथम में जाना पड़ेगा। लॉग टेबल का एक पेज होता है जिसके ऊपर लिखा था लॉगरिथम, एंड वहाँ पे अगर आप देखते हो एक लाइन से आपको यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, तो उसमें से आपको कौन से नंबर चुनने हैं? उसमें से आपको सिर्फ 59 चुनना है, क्योंकि आपका 59 है। तो जब आप 59 देखते हो तो उसके बाद का अगला डिजिट क्या है? 2 है ना। तो आपको यहाँ पे देखो ऊपर नंबर लिखे, तो उसमें से आपको 2 वाले, मतलब इस लाइन में और इस लाइन में जो कॉमन है 2, तो वो नंबर कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली 7723 है, 59 में 2। एंड जो थर्ड नंबर होता है वो आपको मीन डिफरेंस में ढूंढना पड़ता है। ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पे नंबर लिखा है, तो नंबर क्या है? 3। तो आप अगर इसी लाइन में अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको दिखेगा कि 3 के लिए जो वैल्यू है वो है 2। तो आपका टोटल वैल्यू कितना हुआ? 7723, और उसमें आपको 2 को और ऐड करना है, तो मतलब हो गया 7725। तो अगर आप देखते हैं 7725 आपको यहाँ पे मिला है। तो ठीक इसी तरीके से अब हम देखेंगे 6.180 को हमने कैसे किया। 6 था एक डिजिट, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब हमको मालूम है कि लॉग टेबल जो होता है वो 10 से स्टार्ट होता है और 99 के बीच में रहता है। आपको हमेशा जो भी, जैसे अभी 6 पॉइंट बोला तो आपको 6 पॉइंट नहीं मिलेगा, तो आपको 61 को 8 में देखना है। तो यहाँ पे आपको 61 दिख रहा है और ये रहा 8, तो इसी लाइन में अगर आप आओगे तो ये हो गया वो डिजिट जो 69 में क्या हो गया 7910, और उसके आगे का जो नंबर है वो 0 है, लेकिन मीन डिफरेंस में कोई भी 0 करके टर्म नहीं दिया है, मतलब जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो 7910 ही रहेगा। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 7910 मिला। तो ठीक इसी तरीके से इन दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे तब आपको जो मिलेगा वो एक आंसर मिलेगा, और उसको आपको एंटी लॉग करना पड़ेगा। जैसे जब हमने इनका डिफरेंस किया तो हमको ये एक नंबर मिला 09815,
तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको करना क्या है, एंटी लॉगरिथम में जाना, जो एंटी लॉग होता है, और उसमें 9 8 बोला है, मतलब आपको क्या करना है कि उसमें आपको जाके, मैंने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों का स्क्रीनशॉट लगाया जो लॉग टेबल है। एक्चुअली लॉग टेबल में आपके पास 10 से लेकर 99 तक का है, लेकिन हमको जो सर्च मारना है फिलहाल इसमें वो 98 के टर्म्स में, तो हमने उसी पार्ट को लगाया। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको 98 दिख रहा है, 98 को किस में देखना है, 1 में देखना है, तो ये रहा 1, मतलब वो नंबर क्या हो गया, 9572। लेकिन साथ ही साथ एक मीन डिफरेंस है 5, मीन डिफरेंस 5 किधर है, उसी लाइन में अगर आप देखो तो 11, तो इसमें आपको 11 ऐड करना है। जब आप इसमें 11 ऐड कर देते हो तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 9583, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 9583। सो ये तो हो गया था कि आपको नंबर कैसे मिला 9583, लेकिन आपको हमेशा एंटीलॉग में हमने सिर्फ ये 4 डिजिट देखे, मतलब डेसिमल के बाद वाले देखे। तो जो आपको डेसिमल के पहले जो नंबर मिलता है ना, जो यहाँ पे 0, उसमें +1 हमेशा करने का, जो भी नंबर रहता है उसमें एक नंबर बढ़ा देने का। जब आपने +1 किया तो उसकी वैल्यू होगी 1, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और एक एक डिजिट छोड़ते जाना है। कितना डिजिट छोड़ेंगे, जो ये इसका एडिशन आता है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 1, तो आपको 1 डिजिट के बाद ही, मतलब से ये 1 2 3 4 है, तो आपको 1 के बाद ही डेसिमल डाल देना है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9.583। अगर वो डिजिट जो यहाँ पे था वो 2 बनता तो आपको 2 डिजिट के बाद डालना पड़ता। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ गई होगी। अगर आपको इसका और भी बेसिक्स देखना है तो आप इसे पार्ट 1 में देख सकते हैं, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के 4 अलग अलग केसेस किए, उसके अलावा आपको और भी किसी टाइप का मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 में हो क्या रहा है कि डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है, तो जब कभी भी आप इनको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जो आंसर मिलता है, जो लॉग मिलेगा, वो बार में मिलेगा, नेगेटिव के टर्म्स में मिलेगा। तो मैं आपको एक बहुत ईजी तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आप हमेशा फोकस कीजिए कि आप न्यूमरेटर को बड़ा कर दीजिए जब कभी भी आप सॉल्व करते हो। तो जैसे पहला सिस्टम होता है कि आपको नंबर जो है 4 डिजिट में करना है, तो मैंने उसे 4 डिजिट में किया, लेकिन अगर आप देखते हो मैंने जो नीचे का डिनोमिनेटर था उसको मैंने 6.180 कर दिया, इंटू 10 कर दिया। तो अब हुआ क्या कि जो ये जो पूरा रेशियो है, ये बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे न्यूमरेटर बड़ा हो गया, और जो 10 था वो मैंने डिवाइड में अलग से रखा है। तो जिसको अगर मैं आप देखोगे कि मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाता है 10⁻⁻1। तो हुआ क्या, ये हमारा बेसिकली अगर आप देखेंगे केस 1 ही बन गया, एंड जो उसका आंसर आएगा उसके बाद आपको 10⁻⁻1 से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो जब कभी भी आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखता है 9.583, जो आपने देखा, हमने लास्ट ही स्लाइड में इसको कैलकुलेट किया था, उसमें 10⁻1 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब एक डेसिमल और पहले, तो आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि डिवीजन में आप हमेशा माइनस लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप प्लान कीजिए कि डिनोमिनेटर को छोटा कर दीजिए, और इससे होगा क्या, फिर एक नॉर्मल सा लॉग वाला सिस्टम बन जाता है जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, और फाइनल आंसर में सिर्फ आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है। सो मैं आपको वापस एक बार करके बता देता हूँ कि जिन लोगों को नहीं समझा उनके लिए कि हमने कैसे ढूंढा। हमने देखा यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि डिजिट -1, और 59 को हम 2 में जाके देखेंगे एंड उसका मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे, तो कितना हो गया 2, तो 7723 + 2, तो क्या हो जाएगा 7725। 23 का लास्ट में 2 ऐड करना, तो 25 हो गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना, एक डिजिट है, तो उसमें से भी -1 मतलब 0 हो गया, तो आपका जो डिजिट काउंट था वो 1 था, तो इसलिए अब ये 0 हो गया। और उसके बाद हमको देखना 61 का 8 में, तो 61 का 8 यहाँ है 7910, और मीन डिफरेंस में कोई भी 0 करके टर्म नहीं है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 7910 होगा। सो आपने इस चीज़ को देख लिया। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे एंटी लॉग। तो जब कभी भी आपने देखा कि हमने एंटी लॉग के बारे में बात किया, तो हमने ये ओरिजिनल एंटी लॉग है, जिसमें आपको ये लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है, 9815, तो मतलब 98 का 1 में आप देख लीजिए जो वैल्यू है 9572, और 5 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड कर लीजिए। याद रखिए जब तक मीन डिफरेंस में कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है हमेशा ऐड करना है। अगर आपके मीन डिफरेंस के नीचे लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो मतलब तब आपको उसको माइनस करना है, नहीं तो आपको इसे ऐड ही करना है। यहाँ पे है वो मीन डिफरेंस जो मैं बात कर रहा था 5 का, ठीक है। तो जब कभी भी आपने इसे सॉल्व कर लिया तो आपको क्या मिला, जो आपका वैल्यू मिल रहा था वो था 9583। लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पे 0 है, तो मैंने हमेशा बताया उसमें +1 करके आपको डेसिमल करना है, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल करना, तो ये रहा आपका आंसर 9.583। तो ये तो हो गया था नॉर्मल केस में। लेकिन अगर आप देखेंगे हमको इसके बाद भी 10⁻⁻1 से हमें मल्टीप्लाई करना था, तो जब 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 0.9583, एक डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो ये था आपको केस 1 एंड केस 2 का, जो मैंने बताया था कि डिवीजन में सिर्फ 2 टाइप होते हैं, कि न्यूमरेटर काफ़ी बड़ा होता है एंड फिर आपका
डिनोमिनेटर जिस केस में बड़ा होता है तो उस केस में आप डिनोमिनेटर को आप छोटा कर सकते हैं इंटू 10 के टर्म्स में, और वो ऊपर आ जाएगा 10। तो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है कि आपको याद रखना चाहिए कि जब कभी भी आप लॉग सॉल्व करें तो आपको 4 डिजिट में रखना चाहिए, एंड जो मीन डिफरेंस होता है वो यहाँ पे हमेशा ऐड होता है। डिवीजन के समय आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना चाहिए। माइनस प्लस जो मैंने लिखा है वो बेसिकली माइनस साइन के लिए मैंने इंडिकेट किया है कि माइनस साइन के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पे जो आप देखोगे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मेक डिनोमिनेटर स्मॉलर, जब कभी भी आपको सॉल्व करना कि आप नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं। इन केस ऑफ एनी नंबर जो लेस देन 1 है उसको आप बेसिकली 1 से बड़ा कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नंबर जो है वो छोटा है, तो नेगेटिव हटाने के लिए मैं उसको क्या कर देता हूँ, उसको इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है सॉल्व करने में, जहाँ पे आपका नेगेटिव जो लॉग्स होते हैं उनको आप बचा लेते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिवीजन जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ पे माइनस साइन होता है। तो ये जो मैंने प्लस लिखा है वो बेसिकली मैं माइनस के टर्म्स को इंडिकेट कर रहा हूँ कि आपको माइनस तो उस जगह पे प्लस करना ही है। मतलब जैसे मैं लिखता हूँ 3/2, तो इसके ये जो डिवीजन के साइन के जगह पे आपका जो लॉग आएगा, इसका लॉग और इसका लॉग, उसके बीच में माइनस साइन को आपको इंसर्ट करना है। ओके, सो ये था बेसिकली हमारा जो हमने डिवीजन के ऊपर बनाया था लॉग टेबल के ऊपर। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसे सीख सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी।